Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel Easier Talk. You are watching Opinion with Neha Nair. So आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में जो टू लैंग्वेज पॉलिसी इम्पोज्ड है उसके बारे में। तो करंटली कुछ दिनों से ये टसल चल रहा था कि वहाँ पे थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इम्पोज होनी चाहिए। अब टू लैंग्वेज पॉलिसी है क्या? बेसिकली अंडर द टू लैंग्वेज पॉलिसी तमिलनाडु में सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेजेस कंसिडर की जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, बोली जाती हैं, विच इज़ तमिल एंड इंग्लिश। राइट, आप बोर्ड्स पे भी वहाँ पे देखेंगे, जैसे डोमिनोज का सपोजिंगली बोर्ड्स है, वहाँ इंग्लिश और तमिल लिखी हुई है, प्रॉपरली लिखी हुई है। यहाँ पे आपको रेयरली कोई ऐसा साइट मिलेगा जहाँ पे बोर्ड्स पे आपको डोमिनोज का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी लिखी हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल तरीके से तमिल लिखी जाती है, इवन बोर्ड्स के ऊपर भी। तो टसल ये हुआ था तमिलनाडु गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कि हम आपका मतलब कि स्टेट का जो हेल्थ एंड एजुकेशन बजट है 2158 करोड़ का, वो पास नहीं किया जाएगा जब तक कि वहाँ पे थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इम्पोज नहीं होती। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ये सजेशन है कि वहाँ पे हिंदी को भी स्कूल्स में कंपलसरी करना चाहिए, वहाँ पे कंपल्शन होनी चाहिए कि हिंदी भी पढ़ाई जानी चाहिए, बिकॉज हिंदी एक तरह से इट्स अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ये कंसिड्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट इस बात पे अड़ी है कि नहीं, दो लैंग्वेजेस से ही हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब इंग्लिश और तमिल से हमें हिंदी वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करानी, हिंदी वहाँ पे पढ़ानी नहीं है। और अगर कोई नॉर्थ इंडियन भी वहाँ पे जाता है तो बहुत ही थोड़ी सी दिक्कत, ऑब्वियसली अगर नॉन स्पीकिंग एरिया में आप जा रहे हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, जबकि सारे कंट्री में जो है हिंदी बोली जाती है, वहाँ थोड़ा सा एक तरह से आउटसाइडर जैसा फील होता है, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे ये लैंग्वेज इम्पोज होनी चाहिए, हिंदी इम्पोज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये वीडियो बनाने में मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलरेडी मतलब कि चेन्नई तमिलनाडु में ऑलरेडी 1.5 ईयर्स रह के आ चुकी हूँ। यस, जब हम लोगों ने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था तो हमें जब जॉब ज्वाइन करनी थी तो पहला स्टेशन जो हमें दे दिया गया वो था चेन्नई। तो हमें रिलोकेट करना पड़ा दिल्ली एनसीआर रीजन से तमिलनाडु में, और चेन्नई में जो है रिलोकेट करना पड़ा। तो सबसे पहले जब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जब चेन्नई गई थी तो हम लोगों को वो स्टेशन अलॉट हुआ जहाँ पे अराउंड 20 to 30% वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस रहते थे। तो हमें स्टार्टिंग में इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कोई भी नॉर्थ इंडिया से अगर साउथ इंडिया शिफ्ट होगा उसको थोड़ा हेजिटेशन ज़रूर होगी, क्योंकि डेफिनेटली वो एक नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है। तो जो जगह वहाँ अलॉट हुई थी हमको, जहाँ पे हमारा ऑफिस था और उसके पास ही हम लोगों ने पीजी एक्चुअली ले लिया था, लेकिन उससे पहले हमें थोड़े टाइम के लिए गेस्ट हाउस अलॉट हुआ था। सो वो जगह थी नेवलूर। नेवलूर के थोड़े से 15-20 मिनट के रास्ते पे एक और वहाँ पे एरिया है जिसको शॉलिंगनल्लूर बोलते हैं। नेवलूर और शॉलिंगनल्लूर जो एरियाज़ है वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन एरिया जैसा ही आपको फील होता है। और वहाँ पे जो है आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो नॉर्थ इंडिया से रिलोकेट हुए हैं, ठीक है, जो जॉब्स के कारण आए हैं और जो वर्क के लिए आए हैं, वैसे भी जो वहाँ पे रह रहे हैं। सो आपको इतना डिफरेंस नहीं लगेगा वहाँ पे। अब हम लोग बहुत ही खुश थे, वी आर लिविंग इन एन एरिया विच इज सिमिलर टू नॉर्थ इंडिया, हमें फेमिलियर सा फील हो रहा है एंड वी वर क्वाइट ओके विद दिस। अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि हमें कुछ 1 वीक बाद पता चला कि जो एक्चुअली में हमें जहाँ पे ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा वो अम्बतूर नाम का वहाँ पे एरिया है, वो वहाँ पे ऑफिस होगा और वहाँ पे हमें रिपोर्ट करना होगा रोज़। और अम्बतूर जो है वो बेसिकली एक टिपिकल साउथ इंडियन एरिया है। सो अम्बतूर वहाँ पे काफ़ी सारे बने हुए हैं, लाइक अम्बतूर 1, अम्बतूर 2, अम्बतूर 3, ऐसे करके वहाँ पे चेन्नई में जो है वो एरियाज़ वहाँ पे बने हुए हैं। अब अम्बतूर और नेवलूर जहाँ हम पहले रह रहे थे, वो जो डिस्टेंस था वहाँ पे कम्यूट करने का बाय बस, और कोई कन्वींस नहीं था, कंपनी ने भी हमें कोई कन्वींस ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो हमें बस से ही वहाँ पे लोकल बस से ही हमें कम्यूट करना पड़ता था, और वहाँ पे 2 आवर्स की जर्नी थी। अब 2 आवर्स की जर्नी व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम, राइट, व्हेन यू आर ऑलरेडी लिविंग इन एन पीजी, कम्यूटिंग
from your PG to your office for 2 hours and that too in a local bus, it was really difficult. और चेन्नई में तो वैसे ही इतनी गर्मी पड़ती है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। तो मैंने तो ये डिसाइड कर लिया कि डेफिनेटली मैं अपना जो है पीजी ऑफिस के साथ लूँगी, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट कि आप पीजी में भी रह रहे हैं और आप ऑफिस से इतना दूर वहाँ पे रहें, तो कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, आप जो भी एडजस्टमेंट थी साउथ इंडियन प्लेस पे रहने की, प्रॉपर जो साउथ इंडियन एरिया था वहाँ रहने की, आप एक बार कर लेंगे, बट कम्यूटिंग फॉर 2 hours वन साइड इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बडी। सो मैंने तो ये डिसाइड कर लिया कि मैं वहाँ पे रहूँगी, अम्बतूर के पास ही। आई लुक फॉर अ पीजी एंड आई विल स्टे देयर। अब इसी बीच हुआ क्या कि जो साथ मेरे जो हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग फ्रेशर्स से, 3 फ्रेशर्स से बेसिकली, जो हम नॉर्थ इंडिया से आए थे, तो उनके साथ भी मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि वो लोग शिफ्ट, उन्होंने बोला कि वो लोग शिफ्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे अकेले को शिफ्ट करना पड़ेगा, बट आई हैड टू शिफ्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि आई कुड नॉट कम्यूट फॉर 2 hours वन साइड, तो मैंने वहाँ पे कर कर आके पीजी देखा साउथ इंडियन एरिया में ही, और वहाँ पे मैंने पीजी ढूंढ लिया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। सो दैट वॉज मी, ओनली नॉर्थ इंडियन, एंड आई स्टार्टेड स्टेइंग इन द साउथ इंडियन पीजी। सो सब साउथ इंडियन थे और मैं जो है वो नॉर्थ इंडियन थी वहाँ पे, राइट। तो दैट पीजी वॉज रन बाय एन आंटी, और आंटी जो है वो मलयाली थी, तो ज़्यादा नहीं बट थोड़ी थोड़ी हिंदी उनको समझ में आती थी और वो रिस्पॉन्ड भी कर पाती थी, राइट। तो फूड बेसिकली वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, आई कुड ईट साउथ इंडियन फूड डेली, सो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लाइक डोसा, इडली, रसम, सांबर, बटर मिल्क, जो उनके एक स्पेशलिटी है साउथ इंडिया का, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था खाने में, तो फूड बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था। तो एक दिन मैं ऑफिस से आती हूँ, आंटी ने मुझे पूछा कि तुम लंच कैसे पैक करोगी। तो मैंने कहा अभी तो टिफ़िन कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग अभी अभी एक नई जगह पे शिफ्ट हुए थे, टिफ़िन विफ़िन का कुछ सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं किया था, और ऑर्गेनाइजेशन से ही हम लोग ले लेते थे लंच। सो मैंने बोला आंटी को कि, मैंने कहा जब मैं अपना लंच बॉक्स लाऊंगी, व्हेन आई ब्रिंग माई लंच बॉक्स आई पैक इट। सो शी सेड ओके ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, मैं ब्रेकफास्ट करने जाती हूँ और आंटी मेरे लिए एक स्टील का डब्बा, उसमें लंच पैक करके, एंड शी वॉज लाइक ये ले जाना। आई वॉज रियली टच्ड बाय द जेस्चर। आई मीन आई वॉज रियली न्यू, और लैंग्वेज का एक है, हम लोग सब जानते हैं, एक साउथ इंडिया से हम लोग वो करते हैं कि कैसे रहेंगे वहाँ पे, कैसे होगा, एंड आई वॉज द ओनली वन देयर। सो सबसे पहला जेस्चर तो ये था, शी जस्ट पैक्ड द लंच इन हर टिफ़िन बॉक्स। उन्होंने मुझे पकड़ाया मम्मी की तरह कि ले जाओ। तो बहुत ही मुझे सरप्राइजिंग हुआ, एंड आई वॉज रियली टच्ड बाय द स्वीट जेस्चर ऑफ हर। और वहाँ पे ना अक्का आती थी, अक्का बेसिकली हम दीदी को बोलते हैं वहाँ पे, बट आई एम यंग ब्लड बैक एंड आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। सो मैंने कहा ठीक है, वीक में एक बार ही तो करना है, सो आई वॉश इट माई सेल्फ, दैट्स नो प्रॉब्लम। सो वन डे my roommate comes to me ki how will you wash the bed sheet. So I said that I'll wash myself. So she said no, you give this bed sheet to me, I'll give it to Akka to wash, and I will say this is my bed sheet. So such kind of kind gesture, I was really touched by this, another kind gesture which I remember for whole of my life, because for a person who has come from a different place, आप साउथ इंडिया में आए हो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मतलब यू हैव कम टू ए प्लेस जहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है, जो नॉर्मल आप बोलते हो, वो नहीं बोली जाती, एंड आपको ये थॉट्स होते हैं कि यू विल बी लेफ्ट आउट। और मैं तो फिर भी साउथ इंडियन पीजी में प्रॉपरली रह रही थी, तो बहुत सारे थॉट्स थे, बट सच काइंड ऑफ काइंड एंड जेनरस जेस्चर्स, एंड जो जेनरस लोग थे उन्होंने जो दिल जीता है वहाँ पे, सो आई कैन नॉट फॉरगेट दिस थ्रू आउट माई लाइफ, एंड I have shared this story to many people। जब भी चेन्नई की बात उठती है, जब भी साउथ इंडिया की बात उठती है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आई वॉज रियली टेकन केयर ऑफ, और मुझे इतना वहाँ पे काइंडली ट्रीट किया गया। आई कैन नॉट फॉरगेट, दिस इज़ द जेस्चर। आई थिंक लैंग्वेज तो इट्स जस्ट वॉट टू से, लैंग्वेज तो कुछ है ही नहीं। आई थिंक इट्स अ काइंडनेस, इट्स द जनरॉसिटी, इट्स द लव, दैट एक्सेप्टेंस कि जो कि आपका दिल जीत लेती है। अदर देन दैट आई थिंक लैंग्वेज पे टसल करना, सो इट्स जस्ट नॉट जस्टिफाइड। ऑन वन हैंड एक स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है, स्टार्टिंग में फियर होता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ लैंग्वेज सेम नहीं बोली जाती। लेकिन यूजुअली क्या होता है, सपोजिंगली एक बच्चे ने स्कूल चेंज किया, आपने कॉलेज चेंज किया, या कुछ भी XYZ, आपने घर शिफ्ट करा, जहाँ पे सेम लैंग्वेज ही क्यों ना बोली जाती हो, आप
आपके आसपास कोई बात करने वाला नहीं है, आपके थॉट्स किसी से मैच नहीं हो रहे, आपको लोनली फील हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है सिंपल लैंग्वेज में बात करें। यूजुअली ऐसा होता है, सेम जगह पे अगर सेम सिटी में भी आप एक जगह से घर दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको मन लगाना पड़ता है। कोई होता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में कि यार कोई है ही नहीं बात करने वाला, तो आई थिंक उसमें लैंग्वेज का रोल बिल्कुल एक बिग ज़ीरो हो जाता है जब आपके थॉट प्रोसेस ही मैच नहीं कर रहे। और ऐसा एक इंस्टांस नहीं है जो मैंने मेंशन किए हैं, 2 इंस्टांसेस, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं विच हैव रियली टच माई हार्ट डीपली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनके साथ आपकी इंटेंसिटी मैच कर रही है। आई एम नॉट सेइंग बी विद द पीपल हु आर गुड, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी मैच नहीं कर रही है, अच्छा तो दूसरा इंसान भी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो इंटेंसिटी जो मैच करे एंड यू आर एक्सेप्टेड देयर, दैट हेल्प्स विद योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल ग्रोथ। आई थिंक समवेयर और द अदर इफ़ यू टॉक अबाउट तमिल गवर्नमेंट, ये बहुत ही एक वेग सा है कि हम लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करें हिंदी। ठीक है, ये होना चाहिए, बट इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट वांट, आई डोंट थिंक सो ये इम्पोज होना चाहिए, तो ये कंपल्शन होना चाहिए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी अ म्यूचुअल पैक्ट between the central government as well as Tamil Nadu government. But if we talk about what central government has to say, that according to NEP, Hindi is a national language of India, तो तमिलनाडु भी तो इंडिया में ही है। वहाँ पे भी हिंदी अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये चीज़ का डर है कि वहाँ पे हिंदी का डोमिनेंस ना हो जाए। तो आई थिंक ये चीज़ भी थोड़ा कंट्रोल करनी चाहिए। दे शुड बी बोल्ड इनफ टू एक्सेप्ट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से अगर सुलह वाली बात करें या एक म्यूचुअल पैक्ट जो निकाला जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वो ये होना चाहिए कि ना ही आप हिंदी को पूरी तरह से इग्नोर करें, ना ही आप हिंदी को पूरी तरह से कंपल्सरी करें। एक ऑप्शनल लैंग्वेज जैसा वहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए। तो ये था इस टॉपिक के बारे में मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सपोर्ट अस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।